उत्तर भारत में रात 10:30 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि भूकंप से पूरा दिल्ली एनसीआर थर्रा गया। बता दें, शुरुआती जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 मापी गई है। अभी किसी तरह के जान माल के नुकसान की जानकारी नहीं है। भूकंप का असर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हरियाणा में भी रहा। भूकंप का केंद्र पंजाब के अमृतसर से 21 किलोमीटर दूर था। तमिलनाडु में बंधक गुमला के 6 मजदूर 14 को लौटेंगे झारखंड। तमिलनाडु में बंधक बने झारखंड स्थित गुमला जिला के 8 मजदूर को पुलिस प्रशासन ने मुक्त करा लिया है। बता दें, अभी सभी 6 मजदूर तमिलनाडु के नमाकल जिला के पुलिस के संरक्षण में हैं। वहीं 3 मजदूर अभी भी गायब है, लेकिन नमाकल पुलिस के दबाव के बाद ठेकेदार ने तीनों मजदूरों को बेंगलुरु भेजे जाने की जानकारी दी है। पुलिस उन तीनों मजदूरों को भी बरामद करने में लगी है। बता दें, गुमला जिला के 9 मजदूरों में से 6 मजदूरों को पुलिस प्रशासन ने ठेकेदारों के चंगुल से छुड़ा लिया है। शीघ्र पंचायत चुनाव कराने की कोशिश, डीके तिवारी। झारखंड में जल्द ही पंचायत चुनाव होंगे। शुक्रवार को राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने पदभार के दौरान इसके संकेत दे दिए हैं। पदभार ग्रहण के मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव शीघ्र कराना उनकी प्राथमिकता होगी। वे शीघ्र बैठक कर चुनाव की अब तक की तैयारी की जानकारी लेंगे। साथ ही चुनाव के लिए उपलब्ध मानव बल और फंड को भी देखेंगे। डीजीपी नीरज सिन्हा ने लिया पदभार। झारखंड के नए डीजीपी नीरज सिन्हा ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि महिला की सुरक्षा प्राथमिकता होगी। साइबर अपराध रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। ऑनलाइन एफआईआर को और व्यवस्थित किया जाएगा। उग्रवाद पर नकेल और विधि व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता में शामिल होगी। झारखंड के पूर्व डीजीपी एमवी राव लेंगे वीआरएस, करेंगे खेती। झारखंड के प्रभारी डीजीपी एमवी राव को उनके पद से हटाए जाने के बाद उनका दर्द छलका है। शुक्रवार की सुबह जहां ट्वीट कर जहर उगलने वालों का भी आभार जताया, वहीं शाम को जल्द वीआरएस लेने की घोषणा भी कर दी। झारखंड के प्रभारी डीजीपी रहे एमवी राव की जगह सरकार ने नीरज सिन्हा को नए डीजीपी के रूप में पदस्थापित किया है। बता दें, प्रभारी डीजीपी एमवी राव को उनके पद से हटाने पर उनका दर्द बाहर आया है। मॉडल स्कूलों से अब गरीबों के बच्चे भी बनेंगे स्मार्ट। गरीब, किसान, वंचित एवं पिछड़ों के बच्चों को भी अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पंचायत स्तर पर मॉडल स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मॉडल स्कूल के लिए अलग से बजट का प्रावधान भी किया गया। बता दें, मॉडल स्कूल के मामले की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं ताकि झारखंड के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। मजदूर देश के चमकते सितारे हैं, हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजदूरों को देश का चमकता सितारा बताया। उन्होंने कहा कि मजदूरों को सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित कराना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूर की स्थिति सबने देखी। तमाम प्रयास के बाद भी आज प्रवासी मजदूर भविष्य को लेकर संघर्षरत हैं। मिलजुल कर ही स्थिति में बदलाव आ सकेगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान पर लगी रोक हटी। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हवाई उड़ान पर राज्य सरकार की ओर से रोक हटा दी गई है। अब जल्द ही यहां से विमान सेवा में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में यहां से हर दिन औसतन 17 से 19 विमानों का परिचालन हो रहा है। बता दें, पटना, रायपुर व भुवनेश्वर को छोड़कर सभी सेक्टरों में फिलहाल विमान सेवा शुरू हो गई है। इसके अलावा चेन्नई व अहमदाबाद सेक्टर में नई विमान सेवा शुरू हुई है। एयरपोर्ट के अधिकारी ने कहा कि दिल्ली से समर शेड्यूल जारी होने के बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कई अन्य जगहों के लिए विमान सेवा शुरू होने की संभावना है। झारखंड हाई कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम द्वारा खरीदी गई जमीन की डीड को रद्द करने की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। बता दें, अनामिका गौतम की ओर से धन्य भूति फर्म के नाम पर देवघर में जमीन खरीदी गई है। देवघर डीसी ने उक्त जमीन को बिकाऊ नहीं बताते हुए डीड रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिससे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। झारखंड में 36 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 13, पूर्वी सिंहभूम 8, धनबाद 2, पश्चिमी सिंहभूम 1, देवघर 1,
खुट्टी 2, सिमडेगा 2, लातेहार से 4 व दुमका 1, जामताड़ा से 2 मरीज मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 1,19,242 है। वहीं 1,17,720 लोग स्वस्थ हुए और 1,081 की मृत्यु हो गई। भारत में 12,137 नए केस मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 1,55,588 है। वहीं एक्टिव केस की संख्या 1,33,751 है। झारखंड में एक्टिव केस 441 है। लोहरदगा में भाकपा माओवादी का हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। भाकपा माओवादी के दक्षिणी कोयल क्षेत्र में सबसे दुर्दांत 15 लाख का इनामी नक्सली माओवादी का रीजनल कमांडर रविंद्र गांजू को तगड़ा झटका लगा है। बता दें, पुलिस ने रविंद्र के दस्ते में शामिल हार्डकोर माओवादी बुद्धेश्वर उरांव को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बुद्धेश्वर उरांव लोहरदगा ही नहीं बल्कि दूसरे जिले के थाने क्षेत्र में भी कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने को लेकर वांछित था। डिजिटल होगा रिम्स। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स अब जल्द ही डिजिटल होने वाला है। इसके बाद मरीजों को जांच रिपोर्ट के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उनकी रिपोर्ट सीधे डॉक्टर के सिस्टम पर भेज दी जाएगी, जिसे देख वे मरीज का इलाज करेंगे। दरअसल रिम्स निदेशक की पहल पर यहां ई हॉस्पिटल सेवा लागू होने वाली है, जिसके लागू होते ही अस्पताल का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों के समय की बचत भी और परेशानी भी कम होगी। पलामू में एसीबी ने वीडियो को 7,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। पलामू जिला के हरिहरगंज प्रखंड के वीडियो जागो महतो को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। टीम उन्हें गिरफ्तार कर जिला मुख्यालय मेदिनीनगर ले गई। मिली जानकारी के मुताबिक वीडियो ने कूप निर्माण की योजना के लिए लाभुक संतोष यादव से 7,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। रांची में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से। कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत शनिवार से होगी। इसकी तैयारी में रांची जिला प्रशासन जोर शोर से जुटा हुआ है। बता दें, तैयारी को लेकर समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित कमरा संख्या 207 में कोविड-19 वैक्सीनेशन टास्क फोर्स की बैठक भी हो चुकी है। बैठक में कोविड-19 टीकाकरण के लिए गठित विभिन्न कोषांगों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी उपस्थित थे। भोलेनाथ के दूत तंबाकू सेवन को लेकर करेंगे लोगों को जागरूक। देवघर डीसी बाबा नगरी को तंबाकू और धूम्रपान मुक्त बनाने को लेकर रोको टोका जागरूकता अभियान का शुभारंभ शुक्रवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने शुभारंभ किया। अभियान का उद्देश्य लोगों को जागरूक व सचेत करना है। भोलेनाथ के दूत अभियान के माध्यम से तंबाकू और धूम्रपान के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। वहीं नियमों की अनदेखी करने पर लोगों से अर्थदंड भी वसूला जाएगा। सरना धर्म कोड जरूरी। साल खान मुर्मू आदिवासी सेगेल अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद साल खान मुर्मू ने कहा कि आदिवासियों के उत्थान के लिए सरना धर्म कोड जरूरी है। इसलिए आदिवासी सेगेल अभियान की ओर से चरणबद्ध आंदोलन कर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। वे शुक्रवार को गोमिया प्रखंड के खमरा पंचायत सचिवालय परिसर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बासुकीनाथ धाम में 16 को पारंपरिक तरीके से होगा तिलक उत्सव। बासुकीनाथ मंदिर में भोलेनाथ के तिलकोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें, 16 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन बाबा बासुकीनाथ का पारंपरिक तरीके से तिलकोत्सव होगा। इसके लिए तिलकोत्सव की सामग्रियों की खरीदारी कर ली गई है। भोलेनाथ के विवाह उत्सव को लेकर भी तैयारी जारी है। स्कूल बनेंगे मॉडल, शिक्षकों को मिलेगी IIM से ट्रेनिंग। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य में मॉडल स्कूल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रथम चरण में 27 मॉडल स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा की थी। अब तक हर जिले के जिला स्कूल व अन्य स्कूलों का चयन कर लिया गया है। घोषित 27 मॉडल स्कूलों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी चरण में 53 स्कूलों के लिए निविदा आमंत्रित की जानी है। बता दें, मॉडल स्कूल के मामले की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, ताकि झारखंड के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके। राजद सुप्रीमो लालू यादव को जमानत के लिए अभी इंतजार करना होगा। बता दें, झारखंड हाई कोर्ट में चारा घोटाले के मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। झारखंड हाई कोर्ट अब जमानत याचिका पर 19 फरवरी को सुनवाई करेगा। साहेबगंज में महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई। झारखंड के साहेबगंज में महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई कर मोबाइल चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, पुलिस ने साहेबगंज के प्यारपुर से आलम शेख नामक शख्स को अरेस्ट किया। उसके पास से 2.5 लाख रुपए बरामद
किए गए। दरअसल गत 14 दिसंबर को महाराष्ट्र के भिवंडी के एक दुकान में आरोपी आलम शेख 400 आईफोन मोबाइल चोरी कर साहिबगंज आ गया था। 1 मार्च को 20 का घेराव करेंगे झारखंड आंदोलनकारी। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को मौसी 8वें मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तत्वा की अध्यक्षता में आंदोलनकारियों की बैठक हुई। इस दौरान दर्जनों आंदोलनकारियों से उनका आधार कार्ड और फोटो लिया गया। मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रफुल्ल तत्वा ने बताया कि अभी तक मात्र 3872 आंदोलनकारियों को ही सरकार ने चिन्हित किया है। ये सभी आंदोलनकारी को जेल जाने के आधार पर चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में हजारों ऐसे अज्ञात लोग भी हैं जो आंदोलन में अपना सहयोग तो दिया था, लेकिन वे कभी जेल नहीं गए। ऐसे लोगों को सरकार आंदोलनकारी नहीं मान रही है। ऐसे छूटे हुए सभी आंदोलनकारियों को उनका सम्मान दिलाने के लिए ही मोर्चा राज्य के सभी जिलों के प्रखंड में बैठक कर रणनीति तैयार कर रही है। धन्यवाद।